परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, जो प्राण के रूप में है, जो सूक्ष्म रूप में है, दोस्तों उनको आँखों से हम आते जाते नहीं देखा जा सकता है, लेकिन उनका अस्तित्व बिजली की भांति है। दोस्तों, आज सारी दुनिया में ये धर्मों की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा काल से चल रही हैं। तो अब जो ये समय आ गया है, एक तरफ ये नेस्त्राडोमस से लेके और बहुत सारे भविष्यवाणियाँ करने वालों ने यहाँ अब इस समय पर कुछ दुनिया में परमाणु युद्ध होके और पूरी धरती के ख़त्म होने की ऐसी अवधारणाएं दिखाई दे रही हैं। दुनिया युद्धों के माध्यम से पिछले 2-3 साल से ज़्यादा हो गए। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उससे पहले अब ये गाज़ा वो इज़राइल और उनका आतंकवादियों का कौन सा है वो उनका चल रहा है। और अभी ताज़ा खबर ये है, ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनका दुर्घटना में उनको मृत्यु हो गई है। और पूरी दुनिया में ये इस्लाम वाद का एक कॉन्सेप्ट ये खड़ा किया जा रहा है। और दुनिया में वही 3 कॉन्सेप्ट में फिर दुनिया को खड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, जो पिछले ये 1,500-2 हज़ार सालों में मानव यहाँ धरती पर करता आया है। दोस्तों, यहाँ पर मानव सबसे पहली बात जो आती है आज के समय में, आज जो आप देख रहे हैं सारी दुनिया में, जो ये राजनीति के माध्यम से सारी दुनिया में बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े ये बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े अद्भुत ये सारी चीज़ें जो खड़ी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जितने भी संसाधन ये आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, ये कुछ ही प्रतिशत लोगों के पास है। और यहाँ जो पूंजी जिनके हाथ में है, दोस्तों जिन लोगों ने इसको पैदा किया है, उन लोगों ने इसका पूरा ये पूरी एक डाई है। दोस्तों, ये इसका खुलासा जीवन में ना हो पाता तो बड़ी पछतावा रहता। तो लेकिन ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे परम पूज्य गुरुदेव का आसरा मिला और ऐसे गुरुजी मिले जो मुझे हर हाल में मुझे डटे रहना कैसे है और मुझे अपने कार्य पे निरंतर कैसे चलते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। ये मैंने उनके अनुसार दोस्तों जीवन का एक सौभाग्य मिला है। और ये सौभाग्य मेरा और इसलिए बेहतर हो जाता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपने सपनों के उस विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ने का अवसर दिया था। और मैं वहाँ जब उनके चरण स्पर्श नमन करके मैं प्रवेश किया था अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, और उसके बाद जो गुरुजी ने मेरे साथ वो चक्र चलाया है दोस्तों, मेरे कई बार उठापटक हुई है, कई बार गांव से इधर से उधर आना जाना, लाइफ डिस्टर्ब हुई है। और अब तो और भी पत्नी का देहांत कोरोना से हो गया था। और तो इस प्रकार से ये जीवन में चल रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये है, आज सारी दुनिया में जो ये पैटर्न लागू किया गया है, ये जो कॉन्सेप्ट है पूंजीवाद का, ये धन आधारित जीवन पद्धतियाँ, मतलब मानव जो हमारे भारत में कोई मानव से यहाँ प्याऊ होती थी, पानी खरीद के पीने की बात कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे भारत में।
यहाँ होटल नहीं थे। सभी के जो मेहमान आते थे वो भगवान का रूप माना जाता था और उसी प्रकार से उनकी सेवा की जाती थी और बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी चीज़ के पूछे सभी गाँव में ये जो हमारा आपका जो ये पूंजीवाद आया है दोस्तों, इसको मैं आपके समक्ष अपने जीवन की एक छोटी सी घटना से समझाऊंगा। मैं जब छोटा था लेकिन समझने लग गया था, तो किसान लोग थे हम अनाज उगाते थे। तो अनाज जब साल भर में एक फसल होती थी अनाज की, तो ढेर लग जाता था अनाज का। तो उस टाइम में हमारे वहीं अनाज के ढेर के पास दर्जी है, नाई है, धोबी है, कुम्हार है, लोहार है, सुनार है, परचून वाला है, तांगे वाला है, साफ़ सफाई वाले हैं, खेतों में काम करने वाले हैं। वो सारे लोग आते थे और उनमें से अनाज तौल तौल के और अपने बोरों में भरते थे और अपने बोरे ले जाके घर में रख देते थे। और अब हमें जब भी कोई किसी चीज़ की आवश्यकता थी, हमें मिट्टी की बर्तन की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत है, तो हम कुम्हार के पास चले गए, उन्होंने वो दे दिया उठा के। नाई के पास चले गए तो बाल बनाने वो घर पे ही आता था, सबके एक साथ बना के चला जाता था। और लोहार का काम है तो लोहार के दिया है वो उसने कर दिया। तो हमारे जितने भी हमें काम पड़े, जितनी भी हमारी आवश्यकताएं थी, वो हमारी केवल उस अनाज के माध्यम से गांव के 2000 लोग रहते थे। सभी के पास रोज़गार शब्द भारत का नहीं है, ये फारसी का शब्द है। भारत में कल्पना ही नहीं है इस शब्द के लिए, रोज़गार और बेरोज़गार के लिए। यही कॉन्स्पिरेटिव है। यहाँ धरती पे दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं, मानव धरती पर परमात्मा से 2 वरदान लेके आया है। एक है भोजन का अधिकार, जो प्रत्येक मानव को बिना पैसे मिलना चाहिए, प्रत्येक जीव की भांति। यहाँ धन आधारित जीवन पद्धति, इसका परिणाम ये हुआ है कि यहाँ आज हमारे देश में ये जितनी भी प्याऊएँ चलती थी, वो प्याऊएँ बंद करके और आपकी वो प्लास्टिक की बोतलें बेच रहे हैं। और हमारा जो आर्थिक लोकतंत्र जिसको आप कहेंगे, वो हमारे उस गांव का अर्थतंत्र देख सकते हैं आप, कि बिना किसी 1 रुपये के रोटेशन के गांव के 2000 लोगों को वहाँ उसी प्रकार से काम मिलता था। तो ये ऐसी विश्व के सम्मुख ऐसी अर्थनीति दीनदयाल उपाध्याय जी पेश करते हैं। मैं अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति पर चर्चा आपसे करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बात।